अस्सलाम वालेकुम, इट्स काशिफ कियानी वंस अगेन। और आज जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो है हमारा लैंड मेजरमेंट सिस्टम, जिसको हम डिफ़ाइन करेंगे। उससे पहले क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से जानते हैं मुझे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी नए नए ज्वाइन किए हैं, क्योंकि यूट्यूब से वाकई बहुत मोहब्बत मिल रही है। तो उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले कि काशिफ कियानी जी, ये रियल स्टेट जो है वो मेरा ब्रेड एंड बटर है, और एज ए इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट इस वक्त जो है वो मैं काम कर रहा हूँ। और बहरिया एनक्लेव में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर काम कर रहा हूँ। और बेसिक मेरा जो है वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी, जिसमें मैं आपको और बहुत सारे नए लोगों को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का प्रॉपर वे और वे टू अर्निंग का थोड़ा सा हेल्प करता हूँ। उस पर ऑब्वियसली मेरा ब्रेड एंड बटर भी चलता है। अब आते हैं हम आज के टॉपिक पे। आज का मेरा टॉपिक है जी मेजरमेंट सिस्टम ऑफ द लैंड। क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजिंग है, पाकिस्तान में तकरीबन 3 तरह के मेजरमेंट सिस्टम्स चल रहे हैं। एक है स्क्वायर फीट, देन ओबियसली जो कन्वेंशनल हमारा मरला सिस्टम है उसमें आ जाते हैं, देन द स्क्वायर यार्ड नॉर्मली हमारा ज़्यादातर कराची में और इस्लामाबाद में भी पार्शली चल रहा है, लेकिन कराची में और कराची साइड पे इसको बहुत ज़्यादा मेजरमेंट स्क्वायर यार्ड्स की तरफ है। अब हम इसको क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती हैं कि आप इन्फॉर्मेशन देते हुए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर लेते हो, उसको कम करने के लिए थोड़ा सा समराइज और ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा जी। सबसे पहले हम बात करेंगे मरला सिस्टम, जो हमारा कन्वेंशनल मरला सिस्टम है। कन्वेंशनल मरला सिस्टम में 272 स्क्वायर फीट का जो है वो एक मरला है आता है, जिसमें नॉन डेवलप प्लॉट्स और नॉन डेवलप लैंड जो है वो 272 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मरला चल रही है। दूसरा आ जाता है 225 स्क्वायर फीट, वो डेवलप एरियाज़ के अंदर आता है। डेवलप एरिया से मुराद ये है कि जहाँ पे ऑब्वियसली जो आपका स्ट्रीट सिस्टम है, ट्रैफिक फ्लो सिस्टम है, जिसमें डिफरेंट एमिनिटीज़ आ जाती हैं, जिसमें मस्जिद है, जिसमें पार्क्स हैं, चिल्ड्रन प्ले एरियाज़ हैं, जिसमें डिफरेंट वॉकिंग ट्रैक्स हैं, वो सारी डेवलपमेंट आ जाती है। तो उसमें जो है 225 स्क्वायर फीट का मरला चल रहा है। इसी तरीके से अगर हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे तो 20 मरले का एक कनाल है, और उसके बाद आगे एग्रीकल्चर लैंड के हिसाब से वो बढ़ता जाता है। उसमें थोड़ी सी मैं आपको डिटेल दे देता हूँ जी, कि 4 कनाल का एक बिगा कहते हैं, जिसको कुछ एरियाज़ के अंदर जर भी कहा जाता है। देन 2 बिगाज इज़ इक्वल टू 1 एकड़, और इसी तरीके से 9 कनाल का एक किला आ जाता है। और देन 2.5 एकड़ का एक हेक्टर, एंड देन 25 हेक्टर्स का एक मुरब्बा आ जाता है। ऑब्वियसली जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके हवाले से इंफॉर्मेशन काफ़ी सारे लोगों को है, लेकिन अभी जो इस वक्त कन्फ्यूजन चल रही है दैट इज़ बिटवीन मरलाज एंड स्क्वायर फुटेज। तो 225 एंड 272 स्क्वायर फीट का एक मरला होता है। अब हम आ जाते हैं स्क्वायर फीट के हवाले से, क्योंकि अभी इस वक्त जो जितनी भी डेवलप एरियाज़ हैं, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन या उसकी इंफॉर्मेशन बनाई जाती है। हमारे जो इन्वेस्टर्स हजरात हैं, जो हमारे लोग जिन्होंने अपने घर ख़रीदने हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, तो उनके लिए उसको कन्वेंशनल वे में उसको कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसका बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला है कि जितने मरले हैं उनको 272 से आप डिवाइड कर लेते हैं, तो उसका स्क्वायर फुट निकल आता। सो ये एक बड़ा हम इसको कहेंगे कि हमारे पास 3 सिस्टम चल रहे हैं। तीनों सिस्टम्स को पैरेलली समझने के लिए आपको इसको समझना पड़ेगा, इसका फार्मूला। तो 1 मरला जो है दैट इज़ 272, बट अगेन 272 वाला मरला इस वक्त जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, स्पेशली आप लोग, क्योंकि आप लोग इस रिसर्च में आए, इसलिए ये टॉपिक रिसर्च इसलिए करें कि आपको स्क्वायर फीट और मरला के अंदर डिवीजन करनी है, और आप ऑब्वियसली किसी अर्बन एरिया के अंदर, मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप ये रिसर्च करें। तो फिर हम बात करेंगे 225 स्क्वायर फीट पर मरला से, जो जिनके एरिया में या जिनके अंडरस्टैंडिंग स्क्वायर यार्ड्स के अंदर है, जिसको हम लोग गज़ भी आम लैंग्वेज में हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी 500 गज़ का घर है, 600 गज़ का घर है। तो उसमें अगर आपने कन्वर्ट करना है तो आप स्क्वायर फीट को, फॉर एग्जांपल 1000 स्क्वायर फीट का आपका जो अपार्टमेंट है उसको डिवाइड करेंगे 9 से, तो आपका 0.9 गज़ आपका अपार्टमेंट साइज़ हो जाएगा, तो या स्क्वायर यार्ड हो जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा है, लेकिन ये बहुत
اس وقت مارکیٹ میں کنفیوزنگ ہوتا ہے کیونکہ ہم جو کنونشنل لوگ ہیں وہ مرلاز والے سسٹم میں زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن اب ڈیولپمنٹ ساری جو ہے وہ انٹو اسکیئر فٹیج ہے. تو اس کو بہت آسان ہے، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اس کو بڑے ایزیلی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جتنا بھی اسکیئر فٹ ایریا ہے اس کو ڈیوائڈ کر لیں گے 225 میں. اگر آپ میٹروپولیٹن سٹیز کے اندر، اگر آپ ڈیولپ ایریاز کے اندر لینا چاہ رہے ہیں تو 225 ہے. اگر وہ اربن ایریاز ہیں، اگر وہ ایگریکلچر لینڈ ہے یا نان ڈیولپ لینڈ ہے تو 272. نارملی اب 272 ایبسلیٹ ہو چکا ہوا ہے کیونکہ جہاں پہ بھی لینڈ ایون ان ڈیولپ سیل ہو رہی ہے وہ بھی 250 پہ ہو رہی ہے، 272 پہ نہیں. بٹ کنونشنلی جو ایک فارمولا ہے وہ اس طریقے سے ہے. تو بیسک یونٹ اگین از اسکیئر فیٹ، اس سے ساری پھر آگے کیلکولیشن بنتی ہے. اگر آپ مرلاز میں بھی جاتے ہیں تو وہ بھی اسکیئر فیٹ کے حساب سے ہی آگے چلتی ہے. کوسچن ریز ہوتا ہے جی کہ اربن ایریاز کے اندر جو ہے وہ لینڈ جو ہے مرلہ جو ہے وہ 272 اسکیئر فیٹ کا ہے، اور رورل ایریاز کے اندر یا ڈیولپ ایریاز کے اندر 225 اسکیئر فیٹ کا کیوں ہے. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو بہت ضروری ہے کہ اس لاجک پہ سمجھیں کہ جب آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایریا ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو آلموسٹ 40 to 45% جو لینڈ ہے وہ آپ کو ڈیولپمنٹ کے لیے، جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے چھوڑنی پڑتی ہے، جس میں آپ کی سڑکیں آ جاتی ہیں، جس میں آپ کے پارکس، جس میں آپ کی مسجدیں، جس کے آپ کے باقی سروسز ایریاز آ جاتے ہیں. تو اس لینڈ کو کور کرنے کے لیے، اور دوسرا آبویسلی آپ ہمارے جب پرانے محلے دیکھ لیں، ہمارے جو پرانے شہر ہیں ان کے پرانے محلے دیکھ لیں، تو اس میں رستے بہت کم تھے، گھر بہت خوبصورت تھے لیکن رستے چھوٹے تھے. تو وہ سارے میٹرز جب آپ ڈیولپ ایریا میں آتے ہیں تو ایک سیمیٹری، ایک اچھا پیسیج آپ کو ملتا ہے، اس کی انٹری ایگزٹس اچھے ملتے ہیں، ایمنٹیز اچھی ملتی ہے. تو وہ جو ڈیولپمنٹ میں ایک لینڈ جاتا ہے اس کو کور کرنے کے لیے 225 اسکیئر فیٹ کا مرلہ ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے، تاکہ سب کو وہ جو سروس ایریا یا کامن ایریاز ہیں وہ سب کے اوپر ایکولی ڈیوائڈ ہو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اور بہت ساری اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ ضرور آپ کے سامنے پیش ہوتا رہوں گا. اور جتنی انفارمیشن مجھے معلوم ہے، جو بیسک نالج ہے، میری کوشش ہے کہ بیسک نالج آپ تک پہنچایا جائے، تاکہ اس کے بعد جب آپ ریسرچ کریں، اس کے بعد جب آپ پراپرٹی سرچ کریں تو آپ کو بہت سارے کوسچنس آلریڈی آپ کے پاس ان کے آنسر موجود ہوں. تھینک یو ویری مچ.